अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तलाश रोज़गार। मैं हूं आपका होस्ट अरसलान शहजाद। दोस्तों, तलाश रोज़गार में हम बात करते हैं जॉब्स के बारे में, बिज़नेस टॉक्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। दोस्तों, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसमों से नवाजा है और इन मौसमों की वजह से बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो सीजनल बिजनेस जिन्हें कहा जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो दोस्तों, अभी हम सब जानते हैं कि मौसम सरमा आ रहा है और मौसम सरमा के आते ही हमारे तमाम छोटे बड़े शहरों में सर्दी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी सेल में इजाफा हो जाता है, जिसमें फ्राई फ़िश होगी, ड्राई फ्रूट्स हो गए, मूंगफली का काम हो गया या अंडों का काम हो गया, इनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आज हम एक डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के एक जो बेसिकली मूंगफली पॉइंट है या पीनट पॉइंट आप कह सकते हैं, जिसके लिए वो मशहूर हुआ, और ये हमारे शहर का तहसील का सबसे बड़ा मूंगफली का पॉइंट है और सबसे पुराना पॉइंट है, जहाँ पे ये बिज़नेस कर रहे हैं। मूंगफली का होलसेल रेट पे भी बिज़नेस करते हैं और रिटेल में भी बिज़नेस करते हैं, और मूंगफली के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी हैं और इनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिज़नेस चल रहा है। और मज़े की बात यह है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी जो गुजर खान है, वहाँ से ये तमाम चीज़ों की सप्लाई आती है और इसको यहाँ पे भूनने के बाद इसको प्रॉपर तैयार करके जो खाने के लायक हो जाती है, उसके बाद फिर इसको बल्क रेट में रिटेल में सेल किया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे जहाँ पे जो इस टाइम मौजूद हैं, इस बिज़नेस को जो इस टाइम डील कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त दिया। जी भाई, शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे आप कम उम्र के लग रहे हैं, मेरे ख्याल में स्टूडेंट हैं। जी, मैं स्टूडेंट सुपीरियर कॉलेज लालाकोट में पढ़ता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आप सुपीरियर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपके लिए अप्रिसिएशन और शाबाश है कि आप माशाल्लाह तालीम भी हासिल कर रहे हैं और आप साथ साथ अपना जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ कारोबार में भी उनकी मदद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर काम नहीं करते, लेकिन आप पार्ट टाइम कर रहे हैं। बहुत अच्छी आपकी अप्रिसिएशन की बात है, और जो लोग देखेंगे भी वो आपसे इंस्पायर होंगे और आपसे मोटिवेट होंगे। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा विजिट करा दें कि आपका जो पॉइंट है यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ आप सेल कर रहे हैं। ये देखें, ये मूंगफली सेल कर रहे हैं। अच्छा, मूंगफली सेल कर रहे हैं आप। ये चने हैं। ठीक है। ड्राई फ्रूट, मलोक, ड्राई फ्रूट में आपके पास मलूक है, मलोक है, रेवड़ी, खजूर, खुशक फरमानी, ठीक है, नीमको भी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप होलसेल रेट में बिज़नेस कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, और इसके अलावा ये अंजीर है। अच्छा, अंजीर भी आपके पास, अखरोट, पिस्ता, मतलब तमाम ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी आपके पास है। अच्छा सर, मूंगफली में बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, मूंगफली ये आपके पास कितनी किस्म की यहाँ पे पड़ी हुई है? अभी फ़िलहाल तो हमारे पास 2 किस्म की पड़ी हुई है, चकवाल और गुजर खान। ठीक है। तो सर, मूंगफली ये मैंने देखा है मार्केट में कोई छोटी साइज़ की भी होती है, कोई बड़े साइज़ की है, कोई दरमियाने साइज़ की है। जी बिल्कुल ऐसा होता है। ये जो गुजर खान मोटी होती है। ठीक है। गुजर खान में मैंने सुना है बिल्कुल कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी ज़्यादा होता है और महंगी भी होती है। ठीक है। अच्छा, चकवाल है, ये तकरीबन सस्ती रेट की है। अच्छा, चकवाल की मूंगफली सस्ती होती है, गुजर खान की मूंगफली महंगी होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। अच्छा सर, मुझे चकवाल भी अच्छी होती है। चकवाल की भी अच्छी होती है। अच्छा सर, ये मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे बोरियों को ढेरी किया हुआ है। ये आपके पास आप इसके बल्क में भी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब होलसेल में भी दे रहे हैं? होलसेल दे रहे हैं, दुकानों वाले आके हमसे लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब कि आप जितने भी, क्योंकि मौसम सरमा आ रहा है तो हर किराना या जनरल स्टोर पे मूंगफली की आइटम होनी मौजूद है, कस्टमर डिमांड करता है, क्योंकि इस टाइम सबसे अच्छा और मज़े का ड्राई फ्रूट जो है, जो एक गरीब आदमी भी खा सकता है, 10 रुपये या 20 रुपये का लेके, वो सिर्फ मूंगफली और चना मूंगफली है। अच्छा, आपने यहाँ पे मूंगफली रखी है, ये सर कौन सी, चकवाल वाली है या ये? ये चकवाल वाली है। अच्छा, ये कितनी बोरियां यहाँ पे डेरी हुई हैं? ये तकरीबन 5 बोरियाँ होगी। ये 5 बोरियां हैं। तो इसमें सर क्वालिटी को कैसे चेक किया जाता है? मिसाल के तौर पे कोई दुकानदार आता है तो उसे चेक करता होगा, वो क्या चीज़ इसमें देखता है? देखें, ये इसमें साफ़ है, सारी कचरा निकाला हुआ है, ठीक है, बारीक दाना निकाला हुआ है, अच्छी मूंगफली सारी। अच्छा ठीक है, मतलब वो इस तरह इसके बेसिकली इसका सफाई चेक करते हैं और इसकी निकाल के देखे तो दाना देखेगा, दाना मरी हुई तो नहीं है, वो ये चेक करेगा, इसकी मोटाई चेक करेगा। अच्छा सर, ये भुनी हुई है, कच्ची है? भुनी हुई है। अच्छा, आप बेसिकली कच्ची मूंगफली परचेज करते हैं। तो अच्छा सर, उसको भूनने पे आपका एक्सपेंस क्या आता है? मुझे थोड़ा भूनने वाला सिस्टम भी थोड़ा सा दिखा दें। ये मशीन लगी हुई है हमारी। अच्छा, ये आपकी मशीन है, बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, ये देख सकते हैं, एक रवायती मशीन है। ये अभी हमें इसका विजिट दे रहे हैं, अभी इन्होंने, क्योंकि ये शाम होगी, इसे बंद किया हुआ था। अच्छा, यहाँ से सर आप मूंगफली इसके अंदर डालते हैं? इधर हम भूनते हैं। अच्छा, इसके अंदर ड्रम नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये घूमता है बिजली के साथ, इसके अंदर अभी इसके अंदर बिल्कुल हीट यहाँ से बाहर आ रही है, तो ये बिजली से आप घूमता है। इसके अंदर मोटर कितने HP की आपकी लगी हुई है सर? कितने हॉर्स पावर की है? 2 हॉर्स पावर की लगी है। अच्छा, 2 HP की लगी हुई है। मोटर दिखा सकते हैं काइंडली सर? पीछे लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, ये नाज़रीन सबसे पहले आप देख लें,
ये अभी आपको ड्रम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे नीचे इन्होंने इस तरह यहाँ पे खड़े होने के लिए, ये सर ये यहाँ पे खड़े होने के लिए आपने जगह बनाई है, खड़े होकर निकालने के लिए। अच्छा, ये खड़े होने के, यहाँ पे अभी बिल्कुल इसमें हीट आ रही है। ये एक ड्रम है इनके पास, ये लोहे का ड्रम है सर। जी जी। ये इस ड्रम के अंदर मूंगफली को डाला जाता है और एक मोटर है जो इसे बेसिकली घुमाती है, और इसके नीचे से ये फ्यूल देते हैं लकड़ी, और अभी जल रही है, ये कोयले बिल्कुल जल रहे हैं, और ये नीचे से उसको हीट मिलती है, और इस तरह इसके पीछे एक मोटर लगी हुई है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये मोटर जो इसको ड्रम को घुमाती है, ये आप देख रहे हैं, इसका पीछे रोटेट करने के लिए एक मोटर लगी हुई है जो बिजली की तार आ रही है, मोटर लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे घुमा रही है। अच्छा, आप मेन सर बेसिकली आपका काम ये है कि आप इसको गुजर खान से ख़रीद के लाते हैं, ख़रीद के लाने के बाद आप मूंगफली को तैयार करते हैं, क्योंकि कच्ची मूंगफली जो है उसका बिल्कुल टेस्ट वो खाने के लायक नहीं होती, और उसको आप तैयार करते हैं। आपकी सर इस पर कॉस्ट क्या आ रही है जो आप इसको तकरीबन इस वक्त तो गुजर खान जो मूंगफली है वो 11,000-12,000 रुपये मन, मतलब 11,000-12,000 रुपये मन चल रही है। मन चल रही है। अच्छा सर, आप वहाँ से जब 11 से 12,000 की ख़रीद के लाते हैं, उसमें आपकी कैरेज ट्रांसपोर्ट भी पड़ती है? बिल्कुल, तकरीबन 200 रुपये एक बोरी का ट्रांसपोर्ट भी। 200 रुपये आपका एक बोरी का खर्चा है सिर्फ और सिर्फ जो आप वहाँ से लाने तक का। तो उसके बाद सर जब आपको इस मशीन को चलाते हैं, इस पे डेफिनेटली आपका ईंधन लग रहा है, एक बोरी पे 1 मन लकड़ी लगती है, 1 मन लकड़ी एक बोरी पे लग जाती है, तकरीबन 40 मिनट में एक बोरी भुनी जाती है। मतलब कि अब इसमें 2 कैलकुलेशन है आपकी, एक आपका 1 मन का रेट है, तकरीबन 500 रुपया ईंधन का रेट है इस टाइम लकड़ी का, जी बिल्कुल, और इसके अलावा आपका जो 2 HP की मोटर चल रही है, डेफिनेटली वो जब चल रही है तो वो लोड ले रही है, वो लोड ले रही है, तो 2-3 यूनिट उस पर दूर रखे हुए हैं, सफाई करते हैं मूंगफली की, ठीक है, उसकी वेज भी है। तो आपको अंदाजन 1 मन पे कितनी कॉस्ट आ जाती है आपको? तकरीबन जो रेट खरीदने के अलावा तकरीबन 1 मन पे 4,000 रुपये खर्चा आ जाता है। 1 मन को सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करने पे 4,000 खर्चा आ जाता है। 1 मन में से जब भूनते हैं वो 34-35 किलो रह जाती है, बाकी सूख जाती है। अच्छा नाजरीन, अब गौर से सुनिए बात, आप इसमें हम जाते हैं सिंपल, हम ख़रीदते हैं, हमें नहीं पता पिछली कहानी क्या है, तो पिछली कहानी आज आपको सुनने को मिल रही है कि जब मूंगफली गुजर खान से चलती है तो 11,000 रुपया उसका अगर रेट है, तो उसको ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, वैल्यू एडिटिव सर्विसेज हैं ये। बेसिकली मूंगफली को साफ़ करके कचरा निकाला जाता है, उसमें वेस्ट निकलती है, उसको सफाई की जाती है, सफाई कर ये बिल्कुल, ये आप थोड़ा सा बिल्कुल हम दिखाते हैं अपने नाजरीन को, ताकि उन्हें पता लगे कि किस तरह प्रोसेस हुई है। ये आपने सारी वेस्ट, ये सर मूंगफली है, ये तो बिल्कुल इसमें दाने भी हैं, ये देखें ना, ये कचरा सारा, ये दाना नहीं होगा, खाली होगा। अच्छा, सारी मजदूर लगा के अंदर से निकाल देते हैं। ठीक है, ये आप इसके लिए अलग से लेबर लगाते हैं जो आपका सारा कचरा निकाल के इसको साफ करती है, खाली होती है। ठीक है, ये वेस्ट निकलती है। आपने बताया कि एक म्यार बनाया हुआ ना, इसलिए ठीक है, आपने बताया कि जो आपकी इसमें से 1 मन में से 3 से 4 किलो वेस्ट निकल जाती है। अब इसमें 3-4 किलो वेस्ट भी निकलती है, और इसके अलावा इसमें 3-4 किलो सूख भी जाती है। 3-4 किलो सूख भी जाती है जब आप इसे ड्राई करते हैं। डेफिनेटली उसका वेट कम होगा जब उसको हीट मिलेगी। अच्छा, इसमें नाजरीन 3 से 4 फैक्टर हैं। एक तो इसमें उन्होंने बताया कि वेस्ट निकलती 3 से 4 kg पर मन, उसके बाद जब ड्रायर में जाती है, जब उसे भूना जाता है, तो वहाँ पे भूनने की वजह से उसका वेट भी कम होता है। 3 kg आपने बताया कम हो जाता है, तो 3 kg 4 kg 2 kg 3 kg। अब इसमें फिर भूनने के प्रोसेस में 3 चीज़ें हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स है जो जिसे उन्होंने खड़ा किया, आग के ऊपर जो खड़ा हो रहा है, डेफिनेटली 500-600 रुपये वो भी लेबर ले रहा होगा। क्या आप 500-600 तकरीबन लेबर दे रहे होंगे उसको? 600 रुपया वो भी ले रहा है दिन का, खाना वगैरह भी, उसे आप खाना भी दे रहे हैं। फिर आप जो लकड़ी जला रहे हैं, 1 मन आपने बताया, 1 मन पे आपकी जो लकड़ी लग रही है वो आपने बताया एक बोरी पे 1 मन लग रही है। 500 की लकड़ी भी लगा रहे हैं। उसके बाद आप इस पे जो आपकी मशीन चल रही है, मोटर चल रही है, उसके भी अखराजात आ रहे हैं। तो आपने टोटल इसकी कॉस्ट जो बताई है 4,000 रुपया बताई है, जिसमें हमने इसकी वेस्ट, ड्राइनेस, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आपने इसकी फ्यूल कॉस्ट, और आपने ये बताया मतलब कि 4,000 रुपये आपको इसका पड़ता है। तकरीबन 15,000 रुपया मन आपको यहाँ पे पड़ जाती है। मतलब अगर हम बात करें 275 रुपये kg वहाँ से चली थी, तो उसमें खर्चा और आगे प्रोसेसिंग करने के बाद आपको तकरीबन 15,000 रुपये ये मन पड़ जाती है। तो अभी आप अभी इसको क्या रेट्स दे रहे हैं आगे? मूंगफली बहुत अच्छी है, इसका रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मूंगफली से ज़्यादा है। तो अभी सर क्या रेट चल रहा है? पाव और 400 रुपये किलो दे रहे हैं। नहीं, आप होलसेल में मन क्या दे रहे हैं? होलसेल में तकरीबन 15, 15.5
तक हो जाएगी। मतलब 15, 15.5, 16 रुपए तक हम अपना मुनाफा मतलब रखते हैं। आपका केजी के पीछे 4 से 5 रुपए प्रॉफिट है। जी, जी। लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बरकत ऐसी होती है कि आपकी सप्लाई जो है, मेहनत में बरकत है, आपकी सेल, क्योंकि आपने रेट कम रखा है, सिर्फ 4 से 5 रुपए ले रहे हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अच्छा ये होता है। मतलब तकरीबन जो शॉपकीपर है उन्हें 380, 390 रुपये को पड़ती है, और 400 तक मतलब 10 रुपये उन्हें पर केजी मिल जाते हैं। 5-10 वो कमा लेते हैं। ठीक है, मतलब कि आप ये गुजर खान से मूंगफली चलती है और एक आम ख़रीदार की जेब में जाने तक ये पूरे प्रोसेस से गुजरने में 4 से 5 रुपए केजी आपको मिलते हैं, और 10 रुपये तकरीबन वो कमाता है, और ये बिल्कुल रिस्क हलाल है। डेफिनेटली दुकानदार ने भी इस पे इन्वेस्ट करना है। इस्लामी तौर के मुताबिक 10 रुपये। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल हलाल है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, और फिर दुकानदार ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसे रखना भी। लेकिन बात यह है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होगी उतना आपको प्रॉफिट बनेगा। तो सर, ये आप मूंगफली का काम किस महीने से किस महीने तक करते हैं? ये मेरा भाई जब सर्दी शुरू होती है तकरीबन अक्टूबर में स्टार्ट करते हैं आप? अक्टूबर से पहले ही कर देते हैं। ठीक है, और मार्च के आखिर तक चलती है। ठीक है। मतलब फिर आप जब पूरा ट्रक लेके आते हैं वहाँ से मंडी आते जाते रहते हैं? जी भाई। अच्छा सर, मूंगफली की भाई लेके आते हैं, लेकिन स्टॉक आपके पास वेयर हाउस है, आप ला के इकट्ठा सर्दियों का माल स्टॉक या ताज़ा माल लाते हैं, बेचते हैं? क्योंकि रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए। अच्छा, आज मुझे ये बताएं, जो फसल आती है वो अब ये जो इस साल की फसल आ गई है या अभी जो काश्तकारी हुई थी? इस साल की फसल आई ये है, नई तो फसल आ गई है। अच्छा, ये कितने अरसे तक नई फसल चलेगी? मतलब कि अभी लोग काश्तकार जो वहाँ के हैं वो पटवाई वगैरह करके मार्केट में लाते रहेंगे? जब तक सर्दियाँ रहती हैं चलता रहता है। मतलब पूरे सर्दियों में आपको पीछे से फुल जोर होता है ना सर्दी का, इस वक्त काश्त खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब कि अभी आप ये कह रहे हैं दिसंबर तक आपको पीछे से इसकी सप्लाई मिलेगी, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च तक का आपको इसको स्टॉक करना पड़ता है? स्टॉक नहीं करना पड़ता हमें, फिर डीलरों से लेनी पड़ती है। डीलरों से लेनी पड़ती है? मंडियों में आनी बंद हो जाती है। अच्छा, डीलरों ने खरीद के रख मंडियों ने, उन्होंने स्टॉकिस्ट ज़्यादा से हैं जो इस फील्ड के हैं, आप उनसे खरीदते हैं, तो सर तब इसका रेट ज़्यादा हो जाता है फिर क्या? तब रेट तकरीबन यही रहता है, क्योंकि सीजन आउट हो जाता है, मार्केट कम हो जाती है, रेट तकरीबन यही रहता है। अच्छा सर, कम ज़्यादा होता रहता है वगैरह के साथ साथ। हमारी वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, कोई ऐसा बंदा भी होगा जो इस टाइम बिल्कुल शायद बेरोज़गार हो, क्योंकि कोविड-19 से पूरी दुनिया इम्पैक्ट हुआ है डेफिनेटली। मुझे आप ये बताएंगे, अगर कोई ऐसा आदमी जो इस टाइम बिल्कुल बेरोज़गार है, क्या आप उसे रिकमेंड करेंगे कि वो ये काम कर रहे? अंदाज़न अगर वो ये काम करता है, उसको एक ठिया या रेडी चाहिए होगी, या कोई सेल पॉइंट चाहिए होगा, और उसको थोड़ा सा ईंधन चाहिए होगा मूंगफली गर्म करने के लिए, तो अंदाज़न इसका अगर वो ये काम शुरू करता है मूंगफली और रेवड़ी का, तो अंदाज़न वो दिन में कितने पैसे कमा सकता है? तकरीबन ये काम शुरू करने के लिए, थोड़ा सा काम भी शुरू करने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये होना, मतलब 10 से 15 हज़ार से आप काम शुरू कर सकते हैं? एक रेडी बनाए और मूंगफली भुनी हुई ले, क्योंकि अगर वो खुद भुनेगा तो अखराजात पूरे नहीं होंगे। ठीक है, मतलब वो 10-20 रुपये अपना केजी के पीछे रखे, किलो के पीछे रख के, तो मार्जिन खरीद के बेच सकता है। अच्छा, एक और सर आजकल काम हो रहा है इसमें, छोटे छोटे पैकेट्स में मूंगफली डाल के बसों में सेल, उससे उसका वो तो 600 रुपये पर केजी तक चला जाता है मेरे ख्याल में। मेहनत है ना उसमें भी, शॉपर लगते हैं, उसके बाद मजदूरी लगती है, गत्ता लगता है उसके साथ। ठीक है, सिलाई होते हैं। मतलब अगर आप ये कहेंगे अपने तजुर्बे की रोशनी में आप ये काम कर, ठीक है, मतलब आप ये काम कर रहे हैं, तो आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कहेंगे अगर कोई बंदा बेरोज़गार है तो वो सिंपली 10 से 15 हज़ार रुपये अरेंज करे और ये काम को शुरू करे, और वो बाइज़्ज़त रोज़गार 700-800 हज़ार रुपये अपना दिन का डेली का इजीली कमा सकता है। ठीक है सर, माशाल्लाह आपका सेटअप बहुत अच्छा है। मैं ये अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ। माशाल्लाह ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली के तमाम टाइप्स होलसेल रेट में सप्लाई कर रहे हैं जी, बिल्कुल डील करें। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर।